अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं चीमा व्लॉग्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एशिया कप के ऊपर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसके ऊपर। और सेकंड हम बात करेंगे जो अभी पाकिस्तान का श्रीलंका के अगेंस्ट जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है, ज़रा उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं वो चेंज हो चुके हैं। और आप जानते होंगे 20 जून को जो है वो उनका आखिरी दिन था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो ज़का अशरफ हैं उनको एक बार फिर जो है वो चेयरमैन अपॉइंट किया है। नजम सेठी साहब जो हैं उनको उतार दिया गया है। उन्होंने अपनी लास्ट जो ट्वीट की थी उसमें भी उन्होंने बताया है। और अब जो है वो हम मतलब ज़का अशरफ साहब को एज ए चेयरमैन देखेंगे। इस चीज़ के हवाले से मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासत बड़ी बुरी तरह से जो है ना वो इफ़ेक्ट करती है क्रिकेट को ख़ास तौर पे। इंडिया में भी ये चीज़ बहुत आम है। और हालांकि आईसीसी का रूल भी है कि जो है सियासत जो है वो स्पोर्ट्स से अलहदा होनी चाहिए। इसके ऊपर एक उनका लॉ भी है, लेकिन बहरहाल इसको कोई फॉलो नहीं करता। और जब कोई नई गवर्नमेंट आती है, हम इंडिया का हम क्यों बात करें इंडिया की, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है या जो नए बंदे आते हैं सिस्टम के अंदर, वो चाहते हैं कि हर अदारे के ऊपर अपने अपने बंदे बिठा दें। तो पीसीबी एक वाहिद अदारा है जो थोड़ा सा बेहतर चल रहा है, तो इसके ऊपर भी असरअंदाज हुआ जाता है। और जब इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने रमीज़ राजा को चेयरमैन लगाया था। एहसान मानी साहब को हटा के उन्होंने जो है वो रमीज़ राजा साहब को चेयरमैन लगाया था। उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब आए हैं तो उन्होंने आते ही रमीज़ राजा साहब को थोड़ी देर उनके ऊपर तलवार लटकती रही थी और फिर उनको हटा के जो है वो नजम सेठी साहब को चेयरमैन लगाया गया था। और हाल ही में 20 जून को नजम सेठी साहब को भी हटा के अब ज़का अशरफ साहब जो हैं वो आ गए। अल्लाह करे कि इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट जो है वो एशिया कप या वर्ल्ड कप या हमारी क्रिकेट के ऊपर ना हो, कि जिस तरह से जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टांस बिल्ड किया हुआ था नजम सेठी साहब ने, तो उस चीज़ के ऊपर कोई मसला ना बने एशिया कप के वाले से या वर्ल्ड कप के वाले से। जैसे जब हमने देखा कि रमीज़ राजा साहब आए थे तो उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली उन्होंने पैगाम दिया था कि अगर आप वर्ल्ड कप और एशिया कप के वाले से उन्होंने बड़ा एक उनका था एक टेक कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान में इंडिया नहीं जाएगा। और जब नजम सेठी साहब आए तो उन्होंने देखा कि यार मेरे जो पीछे से चलता आ रहा है उसने तो इतना स्ट्रांग जो है वो टेक रखा हुआ था, तो मुझे भी रखना पड़ेगा। तो उन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो किया और वो इसी डगर पे चलते रहे। बहरहाल ये बड़ा एक क्रूशल टाइम है जिसके ऊपर आके इन्होंने चेयरमैन की तब्दीली कर दी है। अल्लाह करे कि अब कोई इससे मसाइल पैदा ना हो। एकदम से जो है ना वो पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान का मजाक बना दिया है कि अब आप इमेजिन करें कि अब नेक्स्ट जो आईसीसी की मीटिंग होगी उसके अंदर नजम सेठी साहब नहीं ज़का अशरफ साहब जाके बैठे होंगे। तो एक बड़ी अजीब सी बात है। बहरहाल हम सियासत को इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, हम ज़रा अपनी गेम के ऊपर रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तौर पे एक्सेप्ट हो गया है। और 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे और न्यूट्रल वेन्यू के तौर पे जो है वो श्रीलंका सेलेक्ट हुआ है। और 9 मैचेस जो हैं 4 के बाद जो अगले 9 मैचेस होंगे, जिनमें 2 पूल के मैचेस और बाकी जो हैं वो प्ले ऑफ और फिर फाइनल जो होगा वो सारा श्रीलंका में खेला जाएगा। एशिया कप की जो डेट सेलेक्ट की गई हैं वो है 31 अगस्त से लेके 17 सितंबर तक जो है वो एशिया कप चलेगा। 2008 के बाद से पहला एशिया कप है जो पाकिस्तान में खेला जा रहा है। और मतलब चलें पूरा तो नहीं खैर, लेकिन चलो हमारी इज़्ज़त बच गई है, इतना ही काफ़ी है कि 4 मैचेस हमें मिल गए हैं और 9 मैचेस जो हैं वो फिर श्रीलंका में चले गए हैं। तो चलें एक कुछ तो हमारी आवाम को देखने को मिलेगा। इंडिया की टीम आ जाती तो ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन चलें खैर है, 4 मैचेस बहरहाल हमारे पास आए हैं। और एशिया कप जो है वो होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास ही होंगे। श्रीलंका में तो सिर्फ एज ए न्यूट्रल वेन्यू के तौर पे वहाँ मैच करवाए जाएंगे, तो वो कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। लेकिन ये है कि चलो पाकिस्तान के अंदर मैचेस आ गई है, बहुत बड़ी बात है। एक चीज़ का हमेशा जो है वो डर ये होता है कि जब भी इस तरह हाई प्रोफाइल चेंजेस किए जाते हैं किसी भी अदारे के अंदर, तो जो भी नया बंदा आता है जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो आके अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चलाना चाहता है। तो इस क्रूशल टाइम के ऊपर जब इन्होंने चेयरमैन की तब्दीली की है तो एक्सपेक्टेड था कि ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो ज़का अशरफ साहब भी अपनी इनपुट देंगे, बताना चाहेंगे कि लो जी मैं आ गया हूँ। और लेकिन शुक्र ऐसा कुछ हुआ नहीं। हल्का सा उन्होंने कहने की कोशिश की थी कि मैं जो है वो हाइब्रिड मॉडल से खुश नहीं हूँ और इसको जो है ना वो बेहतर तरीके से नगोशिएट किया जा सकता था। और उनके कहने का मतलब था कि नजम सेठी साहब और रमीज़ राजा ने जो है वो इतने अच्छे तरीके से इसको नगोशिएट नहीं किया, हाइब्रिड मॉडल में ना जाते, सारा एशिया कप जो वो पाकिस्तान में ले आते। लेकिन हमने इतनी देर से हम इसको कवर कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं था। इंडिया और जेशा जो है वो बिल्कुल भी इस चीज़ के ऊपर आ ही नहीं रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर जो एशिया कप हो। ये तो बड़ी मुश्किल से इतनी एफर्ट्स के बाद 4 मैचेस मिले हैं और इस क्रूशल टाइम के ऊपर इन्होंने जो है वो चेयरमैन की तब्दीली कर दी है। उसके बाद ज़का अशरफ साहब ने कहा कि कोई ऐसा मसला नहीं है, एशिया कप हो गया रहेगा,
जिस तरह डिसाइड हुआ है ऑलरेडी के 4 मैच पाकिस्तान में और 9 मैच जो हैं वो श्रीलंका में होंगे। तो बहरहाल ये खुशाइन बात है, और एशिया कप बहरहाल हो रहा है, इसके ऊपर वो इफेक्ट नहीं उनका हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह चीज़ें डिसाइड हुई हैं ये फ्यूचर में इसी तरह से होती रहें। तो स्क्वाड में जो प्लेयर्स ऐड हुए हैं हम ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ओपनर्स की बात करेंगे। तो ओपनर्स में हमारे पास अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा। मोहम्मद हुरैरा जो हैं उनको नया ऐड किया गया और रिसेंट पास में इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो बड़ी अच्छी इंक्लूजन है, अच्छी बात है कि यंगस्टर्स को जो है वो टीम के साथ भेजा जाए। ऑल्दो कि मुश्किल है कि इनको चांस मिले, क्योंकि 2 या 3 टेस्ट मैचेस होंगे, गालिबन मतलब 2 ही टेस्ट मैचेस हैं, और मुश्किल है कि इनकी बारी है। अब्दुल्ला शफीक, इमाम और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अगर इनको निकाला जाए तो फिर शान मसूद की बारी आती है। तो हुरैरा को मुश्किल है कि चांस मिले, लेकिन अच्छी बात है कि टीम के साथ भेजा गया है, एक्सपीरियंस गेन होगा इससे उनको। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं। तो मिडिल ऑर्डर में सबसे पहले बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, सऊद शकील और सरफराज अहमद। इसके बाद हम लोअर ऑर्डर की बात करते हैं। लोअर ऑर्डर में आमिर जमाल, हसन अली, नसीम शाह और शहीन शाह। और स्पिनर्स को देखें तो मोहम्मद नवाज़, अबरार अहमद और नुमान अली। ये बहरहाल हमारा 16 का स्क्वाड है। इसके अंदर जो प्लेयर नए ऐड किए गए हैं, यानी जो कईयों का कम बैक हुआ है, कोई नई ऐड किए गए हैं, तो उनके ऊपर ज़रा बात करें तो आमिर जमाल जो हैं वो वसीम जूनियर की जगह पर टीम में आए हैं। इससे पहले जो हमारा लास्ट स्क्वाड था, गालिबन न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमारी सीरीज़ हुई थी, तो न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज़ हुई थी उसके अंदर टीम ऑलमोस्ट यही थी। कुछ चेंजेस वहाँ से किए गए हैं, जैसे लास्ट स्क्वाड में जो है वो हुरैरा नहीं थे, तो अब ओपनर्स के साथ जो है हुरैरा को भेजा गया है। उस टाइम जो है वो मिडिल ऑर्डर के अंदर कामरान गुलाम को सिलेक्ट किया गया था, अब कामरान गुलाम जो है उनको ड्रॉप आउट कर दिया गया है। तो बहरहाल ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि बगैर खिलाए आप मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय आप फिर उनको बैकफुट पे ला रहे हो। खैर, कामरान गुलाम को निकाला गया टीम से, उन बेचारों के साथ पता नहीं क्या होना, कंसिस्टेंटली चांसेस ही नहीं मिलते उनको। उसके अलावा आमिर जमाल को खिलाया गया है वसीम जूनियर की जगह। हसन अली, वही नसीम शाह और शहीन शाह का कम बैक हुआ है। उस टाइम वो इंजर्ड थे तो शहीन शाह को टीम में नहीं डाला गया था, तो शहीन जो है उनका कम बैक हुआ है टेस्ट स्क्वाड में। उसके अलावा अगर देखें तो नवाज़, अबरार, नुमान अली सेम है, और जाहिद महमूद जो हैं उनको निकाला गया टीम से। उस टाइम वो टीम में थे, अब टीम में नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही नहीं थी। इंग्लैंड के फ़ौरन बाद न्यूजीलैंड का टूर, न्यूजीलैंड की टीम आई थी पाकिस्तान, उनके ख़िलाफ़ भी उनकी कोई इतनी खातर खा परफॉर्मेंस थी नहीं, तो जाहिद को भी टीम से आउट किया गया। तो अगर मैं आपको दोबारा जल्दी से बता दूँ कि आमिर जमाल जो है वो वसीम जूनियर की जगह, कामरान गुलाम को टीम से बाहर किया गया, हुरैरा को इन किया गया, जाहिद महमूद आउट हैं और शहीन शाह फरीदी को इन किया गया टीम में। तो अब अगर इस पूरी टीम के ऊपर नज़र दौड़ाएँ तो हमारे पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं, जिसमें आमिर जमाल जो हैं वो काफ़ी हैंडी हैं बैट के साथ भी। आजकल तो हमारे नीचे वाले बॉलर्स भी जो हैं वो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन खैर चलें, हम आमिर जमाल तक ही रहते हैं। उसके अलावा नवाज़ हैं, वो भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। हमारे पास आमिर जमाल और नवाज़ अगर दोनों टीम में हों तो ऑलराउंडर्स की कमी पूरी होगी। एक स्पिनर भी मिल गया एक्स्ट्रा और एक फास्ट बॉलर भी मिल गया। उनके साथ बेशक 2 फास्ट बॉलर हो जाएँ और 2-3 स्पिनर, जिस तरह जो भी कम्बिनेशन बनाना है, क्योंकि श्रीलंका के अंदर स्पिन ट्रैक होते हैं ज़्यादातर। उसके अलावा मिडिल ऑर्डर हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सेम है, सिर्फ एक एक्सप्लोजन हुई है, इसमें से कामरान गुलाम को निकाला गया और ओपनर्स तो हमारे पहले ही क्लिक कर रहे हैं। तो लिहाजा इससे पहले जो हमारा श्रीलंका के साथ टूर हुआ था, वो जो पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में हुआ था, उसके अंदर हम 1-1 से हम सीरीज़ बराबर करके आए थे। एक मैच हम जीत गए थे और एक हम हारे थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान टीम बेहतर रिजल्ट्स देगी, 2-0 से शायद जीत जाए। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।